टॉपिक है हालेलुया, थैंक यू जीसस। जो हर एक दिन हमारे जीवन में हम इससे जाते हैं, इससे गुजरते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। व्हेन फेसिंग स्टॉर्म्स इन आवर लाइफ, जब हम तूफ़ानों का सामना हमारे जीवन में करते हैं, आज हम इसके बारे में देखेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम पढ़ते हैं 2 तिमोथी चैप्टर 1:7। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं परंतु सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हालेलुया, द गॉड गिव अस द स्पिरिट नॉट ऑफ फियर but of the power of love and self-control. Hallelujah. So we all face storms in our life and they come in one of 3 forms. हम सभी अपने जीवनों में तूफानों का सामना करते हैं और वो 3 रूप से आते हैं। इट कैन बी आइदर फिजिकल, शारीरिक हो सकते हैं। इट कैन बी इमोशनल, वो भावनात्मक हो सकते हैं। इट कुड बी स्पिरिचुअल, वो आध्यात्मिक भी हो सकते हैं। सो दैट जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ, वो केवल एक जीवन का एक हिस्सा है। हालेलुया, वी ऑल लिव इन दिस फॉलन वर्ल्ड। हम जैसे कि जानते हैं, हम एक पतित दुनिया में रहते हैं। When sin came into this world, everything changed. Hallelujah. Before the sin, the world was something different. But when sin came into this world, everything changed. Hallelujah. So, and we have to learn that how to adjust to the storms that come in our life, because they are going to keep coming. Hallelujah. और इसलिए हमें ये सीखना होगा कि हमारे जीवन में आने वाले तूफ़ानों के साथ हम कैसे तालमेल बैठा सकते हैं, क्योंकि वो हमेशा हमारे जीवन में आते जाते रहेंगे। Always has been that way since Adam and Eve fell in the garden. आदम और हवा के अदीन के वाटिका में गिरने के बाद से हमेशा ऐसा ही हो रहा है। हालेलुया, इट्स ऑलवेज बी दैट वे टिल आवर लॉर्ड जीसस कम्स। हालेलुया, यीशु मसीह के आने तक हमेशा ऐसा ही होता रहेगा। हालेलुया, देयर काइंड बी different types of storms we face. Either we have to learn how to face them, how to survive them, or how to defeat them. Hallelujah. हमें हमारे जीवन में आने वाले तूफानों का सामना हमें करना पड़ेगा, उसे हमें सीखना पड़ेगा। हालेलुया, हमें हम उसका कैसा सामना कर सकते हैं, कैसे हम उससे बच सकते हैं और कैसे हम उस पर जय पा सकते हैं। हालेलुया, thank you Jesus. So we find ourselves missing out on God's blessing because we don't know how to respond the storms in our life. Hallelujah. हम खुद को उस परमेश्वर के आशीर्वाद से, आशीष से हम वंचित पाते हैं, क्योंकि हम नहीं जानते कि अपने जीवन में आने वाले उस तूफानों का जवाब कैसे दिया जाए। हालेलुया। सो इफ़ आई शुड आस्क यू दिस मॉर्निंग, अगर मैं आपसे इस सवेरे के समय में पूछूं, कैन यू रिमेंबर अ स्टॉर्म इन योर लाइफ विच आर चैलेंज्ड टू योर फेथ? मे बी, हालेलुया, अगर मैं आपको पूछूं कि आपके जीवन में आने वाले इस तूफान को अगर आप याद कर सकते हैं, जिसमें शायद आपके विश्वास को चुनौती दी गई हो, चैलेंज्ड इन योर बिलीफ अबाउट द डिफरेंट एस्पेक्ट्स इन क्रिश्चियन लाइफ। हालेलुया, ईसाई जीवन में विभिन्न पहलुओं को अगर आप बारे में सोचते हैं, आपकी मान्यताओं को भी चुनौती शायद दी गई हो। वी कुड ऑल स्टैंड, हम सब खड़े हो सकते हैं, बट द इशू इज do how to respond them. हालेलुया, मुद्दा ये है कि हम जानते हैं, लेकिन हम उसे कैसे जवाब हमें देना है, कैसे हम उसे जवाब देना है। Do we know how to respond them in a way we come out victorious and stronger as a result of the storm? क्या हम जानते हैं कि ये तूफान हमारे जीवन में आ रहा है, इसे हमें जवाब देना है, लेकिन हम इसे कैसे मजबूती से हम खड़े हो सकते हैं, विजय पा सकते हैं, ये हमें देखना है। आई थिंक दैट इफ़ गॉड अलाउज अ स्टॉर्म इन योर लाइफ, दैट्स हिज अल्टीमेट पर्पस इज़ टू ब्रिंग यू एंड मी आउट स्ट्रॉन्गर। हालेलुया। और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि जब परमेश्वर को जब हमारे जीवन में ऐसे कोई तूफानों को जब लेकर आता है, तो अंतिम में हम देखते हैं हमारे जीवन में परमेश्वर का उद्देश्य क्या है कि मुझे और आपको मजबूत बनाना है। हालेलुया। सो आई डिडंट से दैट ही सेंड्स
every storm, because many storms are as the result of sin in our life. मैंने ये नहीं कहा कि हर तूफान परमेश्वर भेजता है, क्योंकि कई तूफान हमारे जीवन में पाप का परिणाम होता है. अगर पाप, जैसे कि कहा कि वर्ल्ड कुछ अलग ही था पाप दुनिया में आने से पहले, लेकिन पाप जब दुनिया में आया, हालेलुया, जब एदन के वाटिका में जब हालेलुया एडम और हवा ने जब पाप किया, हालेलुया, तब सब कुछ बदल गया. उसके पहले वर्ल्ड कुछ और था, हालेलुया, सिनेरियो कुछ और था, हालेलुया. गॉड के प्रेजेंस में वो चल रहे थे, हालेलुया, हालेलुया. उन्हें कुछ भी नहीं पता था, केवल उनका फोकस केवल परमेश्वर के ऊपर था, बाकी उनका ध्यान कहीं पर भी नहीं था. वो कैसे थे, क्या कर रहे थे, क्या खा पी रहे थे, कुछ भी उन्हें ये नहीं था, क्योंकि they were in the presence of God. Hallelujah. So when Paul was writing to Timothy, and if you turn to 2 Timothy chapter 1, जैसे कि हमने पढ़ा, he was writing to him because he knew that he was going through a storm in his life. और इसके लिए जब आप 2 तिमोथी चैप्टर को पढ़ते हैं, तो वहाँ पर जब हम देखते हैं कि तिमोथी तूफान से वो गुजर रहा था, एंड इट इज़ बिन रिटन एट दैट टाइम. हालेलुया, हालेलुया. ही वाज द pastor of a church in Ephesus, and that church was in turmoil. एफिशियस के एक चर्च का वह एक पास्टर था, एक पादरी था, और वह चर्च उथल पुथल में था, यानी इट वाज इन फुल टर्मोइल, एंड सो ही वाज गोइंग थ्रू अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम. और इसलिए वह बहुत ही कठिन समय से गुजर रहा था. तो पॉल न्यू दैट ही वाज, एंड ही रोट द 2 Timothy knowing that in our mind. और पौलुस जानता था कि वह किस स्थितियों से जा रहा था, और इसी सब कुछ ध्यान में रखते हुए ये दूसरा तीमुथियुस को लिखा गया था. हालेलुया. नाउ ही न्यू दैट ही वाज गोइंग थ्रू अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम, और वो जानता था कि वो बहुत ही कठिन समय से गुजर रहा है. ही न्यू दैट ही वाज वेरी डिस्करेज. वो जानता था, पौलुस जानता था कि तीमुथियुस बहुत ही निराशा में चल रहा है, एंड ही न्यू दैट ही नीडेड सम हेल्प. वो ये भी जानता था कि उसे कुछ मदद की ज़रूरत है, सहायता की ज़रूरत है. सो व्हेन ही सेड दिस वर्स, हालेलुया, थैंक यू जीसस, वर्स 6, for this reason I remind you to fan into the flame the gift of God which in you through the laying on my hands. हालेलुया. काइंडली किसी ट्रांसलेशन में इंग्लिश में ऐसा लिखा है, काइंडली अफ्रेश द गिफ्ट ऑफ गॉड विच इज़ इन यू. हालेलुया. और इसलिए जब उन्होंने इस वर्ड्स को जब लिखा कि परमेश्वर का जो उपहार जो तुम्हारे अंदर है, हालेलुया, और मुझे निश्चय कि तुझ में भी है, हालेलुया, थैंक यू जीसस. इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला और प्रज्वलित कर दे. हालेलुया. यानी गॉड हैज़ गिवन अ गिफ्ट. हालेलुया. उसे हमें स्टिर करना, उसे हमें हमारे जीवन में क्या करना है, फ्रेश. हालेलुया. उसे इस उपहार को हमें जानना है कि परमेश्वर ने हमें वो गिफ्ट दिया है. सो तिमोथी हैड दैट गिफ्ट इन हिज लाइफ. हालेलुया. सो पौलुस उसे कह रहा है कि तुम्हारे अंदर जो उपहार परमेश्वर ने दिया है उसे जानना है. हालेलुया. उसे प्रज्वलित कर. हालेलुया. सो दैट इज इफ यू थिंक अबाउट अ फायर एंड इट्स गेटिंग डिमर एंड डिमर एंड डिमर. सो आपको क्या करना चाहिए, है ना. वो अगर आप आग लगाते हैं तो वो फ्लेम है ना, वो कम होते जा रहा है. तो आपको क्या करना चाहिए. सो यू वांट टू थ्रो कोल और वुड ऑन इट और केरोसिन, वॉट एवर इट माइट कॉज टू फ्लेम अप. हालेलुया. उसी तरह जो अर्थात मेरा कहने का मतलब ये है कि जब देखते हैं कि आग जल रही है, अगर उसका जो लेप है वो कम होते जा रहा है, तो आप उसके अंदर या फिर कोयला डालेंगे या फिर आप उसमें तेल डालेंगे, ताकि वो अच्छे से वो जो फ्लेम है अच्छे से हो जाए, यानी वो क्या बोलते हैं उसे, अच्छे से वो जलने पाए, है ना. उसी तरह हालेलुया. व्हाट दैट मीन्स, द वर्ड रियली मीन्स दैट हियर इज टू इन्फ्लेम द गिफ्ट ऑफ गॉड इन विद इन यू.
यानी हमारे अंदर परमेश्वर ने जो गिफ्ट दिया है, उसे हमें हमेशा प्रज्वलित रखना है, हमेशा उसे फ्लेम्ड रखना है, उसे हमारे जीवन में, यानी इट्स डिमर, यानी कहीं ना कहीं हम खो गए, कहीं ना कहीं हम नहीं जानते कि वेयर वी आर, है ना। तो वहाँ पर हमें क्या करना है, हमेशा उसे जलते रहना है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि तिमोथी के अंदर वो गिफ्ट है। ऐसे पौलुस कहता है कि इट इज़ ऑलरेडी, ही इज़ बिन गिफ्टेड, उसके अंदर है, तो उसे वो जानना है, उसे प्रज्वलित करना है। बट यहाँ पर वो देखता है, व्हेन ही सीज द चर्च इन टर्मोइल, व्हाट इज थिंकिंग, ही इज़ बिन गेटिंग डिस्करेज्ड, वो बहुत निराश हो रहा है। इर्द गिर्द की जो इन्वायरमेंट को देख के, इर्द गिर्द के लोगों को देख के वो निराश हो रहा है। हालेलुया। ही थॉट दैट ही वांटेड द ट्रुथ ऑफ गॉस्पेल एंड दे डिडंट, और वो सोच रहा है कि वो सुसमाचार के सच्चाई को चाहते हैं, पर ऐसा नहीं हो रहा है। हालेलुया। एंड पास्टरिंग इन अ चर्च लाइक दैट विच वॉज ऑन द क्रॉस रोड ऑफ द वर्ल्ड, ही वॉज वेरी डिस्करेज। और हम देखते हैं, हालेलुया, ऐसे वो स्थिति में आ गया, वहाँ पर ही वॉज वेरी डिस्करेज। ऐसे मोड पर वो था कि वहाँ पर वो पूर्ण तरीके से निराश हो गया। एंड पॉल सेड समथिंग टू हिम हियर दैट इज़ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। और यहाँ पर पौलुस ने तिमोथी से कहा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एंड वी टू गो थ्रू द डिफ़िकल्ट टाइम्स इन आवर लाइफ, हम भी हमारे जीवन में कठिन दौर से गुजरते हैं। द स्टॉर्म्स दैट वी डोंट इनवाइट, स्टॉर्म्स दैट come from the people we think that love us, storms that comes from seemingly nowhere, but there they are. Hallelujah. तूफानों को बुलाना नहीं पड़ता, तूफान जिन्हें हम नहीं जानते। हालेलुया। तूफान जो उन लोगों से आते हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं कि वो हमसे प्यार करते हैं। तूफान जो प्रतीत होता है कि कहीं से नहीं आते, लेकिन वह आते हैं। हम जानते नहीं कि तूफान कहाँ से आते हैं, लेकिन तूफान आते हैं। So he was discouraged and he could not tell by his writing that he was discouraged. He needed that encouragement. Hallelujah. और यहाँ पर हम कहते हैं कि he needed that encouragement. वो निराश हो गया, और वो जब ये लिख रहा है वहाँ पर हम देखते हैं कि उसे एक प्रोत्साहन की ज़रूरत है, प्रोत्साहन की आवश्यकता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सो ही सेड फॉर दिस रीज़न आई रिमाइंड यू। हालेलुया। पौलुस कहता है, that's why I remind you, kindle, refresh, afresh, hallelujah, that is stir up the embers, that the kindly afresh the gift of God which is in you, that is all of us have the Spirit of God who is within us when we trusted the Christ as our Savior. Hallelujah, hallelujah। तो उन्होंने कहा, हालेलुया, कि जो परमेश्वर का जो उपवार जो तुम्हारे अंदर है, हालेलुया, उसे फिर से प्रज्वलित करो। हालेलुया। व्हाट इज इन यू, हालेलुया, हालेलुया, अफ्रेश इट। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अर्थात हम सभी के पास परमेश्वर की आत्मा है जो हमारे भीतर है, जब हम अपने मसीह पर हमारे उद्धारकर्ता के रूप में भरोसा करते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस के परमेश्वर ने जो उपवार हमारे अंदर दिए हैं, हमें हमेशा उसे प्रज्वलित कर कर रखना है। यहाँ पर हम तिमोथी के बारे में देखते हैं कि जब वो कलीसिया को इस स्थिति में देखता है, इन टर्मोइल, सो ही गेट डिस्करेज्ड। हालेलुया। जबकि वो जानता है कि उसके अंदर वो उपवार है, बट सीइंग द सिचुएशन he get discouraged. Hallelujah, hallelujah। पौलुस उसे encourage करता है। So today I'm here to encourage you. Hallelujah, we have the word of God with us. Hallelujah, thank you Jesus। आंधी तूफान हमारे जीवन में आते जाते रहेंगे। So don't get into that turmoil. Don't get discouraged. आपको निराश नहीं होना है। Hallelujah। So if I should ask you today, can you remember a time in your life when you felt sort of cool, है ना, ठंडे पड़ चुके हो, ऐसे आपके जीवन में आपने महसूस किया होगा। एंड योर क्रिश्चियन लाइफ इज़ ग्रोइंग द सॉर्ट ऑफ कोल्ड, आपका जो ईसाई जीवन है वो भी ठंडा होते जा रहा है। एंड इफ़ आई शुड आस्क यू व्हाट हैपेंड, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या हुआ, यू कुड प्रोबेबली टेल मी व्हाट कॉज्ड इट।
आप शायद मुझे बता सकते कि ये कारण है, इस कारण ऐसे मेरे जीवन में हुआ, बट द फायर यू यूज़ टू हैव इज़ नो लॉन्गर देयर, है ना। जैसे आप पहले थे वैसे शायद अब नहीं है। स्ट्रॉम के कारण, मैं ये सब आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि स्ट्रॉम आने से पहले आपका जीवन अलग था, सब कुछ अच्छा था। तो व्हेन यू वेर इन गॉड्स प्रेजेंस सब कुछ अच्छा था। आप यानी यू वेर लाइक फीलिंग एवरीथिंग गुड, बट व्हेन स्ट्रॉम केम तो आप यू फेल्ट डिस्करेज्ड ऑन एंड नाउ एवरीथिंग चेंज्ड इन योर लाइफ। जैसे आप पहले थे, जो आपके अंदर वो जो फायर था, इट completely आप डिम हो गए आपके जीवन में, एंड यू हैव बीन डाउट सम थिंग्स अबाउट द वर्ड ऑफ गॉड। आप परमेश्वर के वचनों के बारे में भी संदेह करने लगते हैं। एट वन टाइम यू वुड हैव डिफेंडेड द वर्ड ऑफ गॉड इन योर लाइफ, एंड नाउ यू फाइंड योर सेल्फ कॉम्प्रोमाइजिंग विद योर फ्रेंड्स। आस्क यू, हालेलुया। एक ऐसे वक्त था जब सब कुछ अच्छा चल रहा था, तब आप परमेश्वर के वचन को बोलकर उसके आपके जीवन में उसे क्लेम करते थे, उस प्रोमिसेस पे आप रहते थे। लेकिन जब तूफान आपके जीवन में आया तो आप समझौता करने लगे। एंड वेल, व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ, और ये आपके जीवन में क्या चल रहा है? वेल, व्हाट्स गोइंग इन योर लाइफ, दैट्स नथिंग, बिकॉज दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। द स्टॉर्म, जैसे कि मैंने कहा, तूफान आते जाते रहेंगे, बट यू हैव टू बी, आपको स्थिर रहना है। हालेलुया। एक कंसिस्टेंसी आपके जीवन में रहना है, एक कंसिस्टेंट आपके जीवन में आपको रहना है। हालेलुया, हालेलुया। यू आर एबल टू डिसन विद योर ओन माइंड एंड हार्ट दैट यू हैव ड्रिफ्टेड अवे फ्रॉम गॉड टू सम डिग्री। और जब आपके जीवन में तूफान होते और ये सारी चीज़ों का जब आप सामना करते हो, तो कहीं ना कहीं आपको खुद, आपके दिल में, आपके मन में, आपके दिल में, आपके मन में आप ये सोचते हो कि कहीं ना कहीं आप प्रभु से दूर हो गए हो, प्रभु के वचनों से आप दूर हो गए हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सो और द ट्रबल्स और ट्रायल्स एंड द हार्ट एचेस, यू आर द सफरिंग गेटिंग द बेस्ट ऑफ यू। और जो परेशानियाँ, जो परीक्षण और दिल का जो दर्द आप झेल रहे हैं, उस पर आप हावी हो रहे हैं। हालेलुया। जैसे कि मैंने कहा, हालेलुया, आप मुस्कुराना भूल जाते हो। हालेलुया। आप आनंद से वंचित रहते हो, यानी आनंद भी आपके जीवन से वो खो जाता है। देन कोई आशा नहीं रहती, निराशा में आप चलते हो। हालेलुया। And even you start questioning the word of God. Hallelujah. Thank you, Jesus. So this is the time, hallelujah, you have to think you're going through the storms of life. So what you need in your life, hallelujah, and you need the encouragement, and encouragement you get from the word of God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. तो ये आपको और हम देखते हैं कि आप प्रार्थना नहीं करते, वो एंथुजियाज्म आपके अंदर नहीं है, वो विश्वास आपके अंदर नहीं है, कहीं ना कहीं आपका भरोसा टूट गया है। हालेलुया। जो सब कुछ पहले आपके जीवन में था। एंड सो व्हाट्स हैपनिंग इन योर स्पिरिचुअल लाइव्स ग्रोज कूल, देन इट्स गेट्स कोल्ड, एंड देन यू बिगिन टू वंडर, इज गॉड रियल और इज इट नॉट। कई बार ऐसा प्रश्न हमारे मन में आता है। हालेलुया। जब हम अपने आप से ये सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर हमारे अंदर वो प्रश्न आता है कि परमेश्वर क्या वास्तविक में वो है या नहीं, इज़ इट रियल और नॉट। ऐसे प्रश्न हमारे अंदर, दैट कैन हैपन टू एनीबडी, वो किसी के साथ भी हो सकता है। हालेलुया। इट हैपन्स टू द पीपल हु गो थ्रू वेरी डिफिकल्ट टाइम्स, एंड बट पीपल हु आर नॉट रियली वर्स्ड इन द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। ये हर एक के साथ होता है, कठिन समय से गुजरते हैं, लेकिन जो लोग वास्तव में परमेश्वर के वचन से वंचित रहते हैं, यानी परमेश्वर के साथ वो जुड़े नहीं रहते हैं, जब आंधी तूफान आते हैं तो ऐसे स्थितियों में वो पड़ते हैं जहाँ पर उनके जीवन में ये क्वेश्चंस आते हैं। बट इफ़ यू आर अबाइड इन क्राइस्ट, if you are connected with Christ, you are connected with the word of God, तब ऐसी आंधी तूफान आने पर भी you will come out victorious. Hallelujah. Thank you, Jesus. So people who listen to others and will tell you, well, you know, you were in your position
when anybody tells you that, throw you 5 red flags because they are about to tell you something you probably do not hear, है ना. कभी कभी क्या होता है, जब दूसरे आपको बताएंगे देखो कैसे था आपका जीवन, अब देखो आपका जीवन कैसे है ना, तो वी गेट, हम वो सुनकर डिस्करेज हो जाते हैं, हम अपने आप को कमज़ोर पाते हैं, ठंडे हो जाते हैं. हालेलुया. क्यों? बिकॉज परमेश्वर से आप कनेक्ट नहीं है, कहीं ना कहीं अब लोगों के बातों को लेकर चल रहे हैं. इफ़ यू वेर, जब आपको पता है कि परमेश्वर ने आपके लिए जगह बनाई है, यू आर इन दिस पोजिशन, सो गॉड विल नेवर लेट यू डाउन. हालेलुया. आंधी तूफान आपके जीवन में आने पर प्रभु आपको छोड़ नहीं देगा. हालेलुया. आप देखते हैं जब आंधी बाढ़ आई, हालेलुया, हम देखते हैं प्रभु उस नाव में था, क्या आपने चेलों को छोड़ दिया? हालेलुया. थैंक यू जीसस. तब परमेश्वर ने उन्हें नहीं छोड़ा. आज की स्थितियों में परमेश्वर हमें नहीं छोड़ेगा. हालेलुया. थैंक यू जीसस. तो हमारे जीवन में क्या चल रहा है ये बाहर दुनिया को पता नहीं है, लेकिन जो हमारे जीवन में चल रहा है, हम अपने एक्शन से, हमारे चेहरे से, हमारे हाव भाव से हम लोगों को बताते हैं, है ना. हम उन्हें दर्शाते हैं कि व्हाट स्टॉर्म वी आर गोइंग थ्रू. वो हमें बताने की ज़रूरत नहीं है. हालेलुया. थैंक यू जीसस. हालेलुया. सो व्हाट पॉल इज़ राइटिंग टू यंग टिमोथी एंड ही नोज व्हाट ही फील्स. हालेलुया. हालेलुया. पॉल ही नोज़ कि वो किस तरह, ही नोज़ अबाउट द परसिक्यूशन, वो वहाँ पर ही नोज़ अबाउट द हार्ट एज, यानी किस दिल के दर्द से वो जा रहा है. एंड ही नोज़ अबाउट हर एक मुसीबतें और परीक्षाओं के बारे में भी वो जानता है. एंड सो ही इज़ राइटिंग एंड सेइंग हिम, इज़ एनकरेजिंग हिम इन वर्स 7, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं बल्कि सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है. हालेलुया. द गॉड gave us the spirit not of fear but the power of love and self control. Hallelujah. This is one encouragement what Paul is doing to the Timothy. Hallelujah. Thank you Jesus. So throw some coal on the fire. You don't have to listen and believe what you are hearing. कभी कभी हम जो बात सुनते हैं उससे डिस्करेज हो जाते हैं. Hallelujah. So you should not get discouraged when you hear something about you. Hallelujah. Thank you Jesus. यहाँ पर भी हम देखते हैं तिमोथी लोगों के बातों को सुनकर, वहाँ की स्थितियों को सुनकर he get discouraged. But Paul is encouraging him what he is, who he is in the sight of God. Hallelujah. परमेश्वर ने उसे क्यों चुना है, क्या करना है. Hallelujah. Everything is pre-planned by our God. Hallelujah. तो उसे पता होना है. हालेलुया. किसके लिए उसे चुना है एंड फॉर व्हाट पर्पस ही इज़ बीन देयर. हालेलुया. उसी तरह हमें भी किसी चीज़ों में, हालेलुया, या किसी की बातों को सुनकर वी शुड नेवर गेट डिस्करेज्ड. वी शुड स्टैंड अप फॉर व्हाट गॉड हैज़ केप्ट अस, विच पोजीशन गॉड हैज़ केप्ट अस. चाहे आज हालेलुया स्थिति हमारे खिलाफ होगी, बट गॉड विल मेक एवरीथिंग गुड इन हिज टाइम. हालेलुया. थैंक यू जीसस. वी नीड टू नो हाउ वी आर गोइंग टू रेस्पॉन्ड, how we are going to respond in this difficult time. Hallelujah. Thank you Jesus. Hallelujah. उसी तरह हम देखते हैं, you don't respond to trials, heartaches and difficulties by simply listening to your friends or your family, because वो जो कहते हैं, hallelujah, thank you Jesus, they see when you show them that this difficulty you are going through, or this ये परेशानी से आप जा रहे हैं, these are the storms in my life, you are showing them. But you should have that conviction, hallelujah, hallelujah, that God will bring you out of this. Hallelujah. You should be get rid of this situation in your life. Hallelujah. Because God loves us. Hallelujah. Hallelujah. It is the situation is not permanent. It is temporary. वो आते जाते रहेंगे. It means the situation same नहीं होगा. आज जो भी आंधी तूफान परेशानियों से आप जा रहे हैं, हालेलुया, ये एक टेम्पररी है, but God will change your situation. Just believe and trust in the Lord. Hallelujah. He will bring in life, He will bring everything into your life what you have thought. Hallelujah. परमेश्वर की इच्छा को लेकर चलो. Hallelujah. Thank you Jesus. All of us have storms that are public and storms that are private, but we have storm. Hallelujah. Thank you Jesus. Hallelujah. Hallelujah.
हमें ये लेकर चलना है कि तूफ़ान हमारे जीवन में आएंगे, ऐसे कभी भी नहीं होगा. When we are living a Christian life, there will be no storm. And when we have storm, that is the real Christian life we are living. Hallelujah. And his response to the Timothy was a response that all of us need to listen very carefully. Hallelujah. And so I won't get into the emotional storms and physical storm he went through, but there. हालेलुया. हम देखते हैं कोई भी ऐसे शारीरिक तूफानों में हमें पड़ना नहीं है, कोई ऐसे भावनात्मक तूफानों में हमें जाना नहीं है. When think you know that it is not in under control, give it in the hands of God. Hallelujah. Thank you Jesus. I think about them in this light. इसका मतलब God wants us to walk in light. Hallelujah. Thank you Jesus. Sometimes it diminishes our capacity to do the things that we really struggling doing, but something is not right. Hallelujah. हालेलुया. कभी कभी यह उन चीज़ों को करने की हमारी क्षमता को कम कर देता है जिन्हें करने में हम वास्तव में संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि कुछ सही नहीं है. हालेलुया. सो एवरीथिंग वी नीड टू गिव इनटू द हैंड्स ऑफ गॉड. दिस आर ऑल ट्रायल्स. ये सब परीक्षण है. इट डजंट मीन लिसन ऑल द ट्रायल्स आर नॉट द रिजल्ट्स ऑफ सिन. जैसे कि मैंने कहा, केवल सभी परीक्षा भी पाप के कारण नहीं है. ट्रायल्स कम बिकॉज यू आर अ बिलीवर. एक विश्वासी के जीवन में परीक्षण आता है. हालेलुया. विच इज़ वेरी गुड. हालेलुया. बिकॉज दैट मेक्स अस डे बाय डे स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर. हालेलुया. थैंक यू जीसस. दैट गोइंग टू बी अ क्रिटिसिज्म. हालेलुया. आलोचना भी हमारे जीवन में होगी. देयर इज गोइंग टू बी अ मिसअंडरस्टैंडिंग. गलत फैमिली भी हमारे जीवन में हो सकती है. बट देयर हालेलुया वेयर यू स्टैंड विद गॉड, आप शेक नहीं होंगे. यू विल नॉट शेक इन दैट स्टॉर्म. हालेलुया. अगर आपके जीवन में कुछ भी हो फिर भी यू वोंट बी शेकन. हालेलुया. बिकॉज गॉड आपको गिरने नहीं देगा. हालेलुया. थैंक यू जीसस. यू विल कम आउट विक्टोरियस. एंड नेक्स्ट थिंग यू नो, यू आर backslidden. हालेलुया. अगर यहाँ पर हम देखते हैं, कहीं ना कहीं हमें लगता है हालेलुया कि आप पीछे हट गए है ना, जो काम आपको दिया है वहाँ से आप पीछे हट गए. यू आर बैकस्लाइडन. यू आर आउट ऑफ फेलोशिप विद गॉड. जब आपके स्ट्रॉम्स आपके जीवन में आते हैं तो ये सारे अनुभव से आप जाते हैं. यू आर लिसनिंग टू द रॉन्ग पीपल, नॉट रीडिंग द वर्ड ऑफ गॉड. हालेलुया. और नॉट सिटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड. Hallelujah. Listen to it carefully. You can't bring anything to God that's too big for him. Hallelujah. आप परमेश्वर के पास से कोई भी चीज़ नहीं ला सकते जिसके लिए उसके लिए बहुत बड़ी हो. Hallelujah. Because everything is possible with him. Hallelujah. Hallelujah. But we cannot handle by ourselves. ये हम अपने आप से नहीं कर सकते हैं. Hallelujah. लेकिन परमेश्वर ज़रूर इसे संभाल सकता है. He can handle it. He can handle it well. You can't bring anything God for which He does not have a perfect answer every single time. Hallelujah. परमेश्वर के पास हर एक चीज़ों का उत्तर है. Hallelujah. If you drifted in your spiritual life, not reading the word of God, not praying, things begin to develop in your life. People begin to look for some solution. When you go back to the original God, you think, watch this, you ignored the fire. कहीं ना कहीं आपने उस आपके अंदर जो वो आग है, हालेलुया, कहीं ना कहीं आपने उसे नज़रअंदाज कर दिया है. उसे आपको प्रज्वलित करना है. हमेशा उसे हमें प्रज्वलित कर कर रखना है. एवरी टाइम वी शुड बी फ्लेम्ड. हालेलुया. हालेलुया. ठंडे नहीं रहना है. हमेशा वो आग को हमें क्या करना है, हमेशा वो प्रज्वलित हमें रखना है. उत्साहित रहना है, निराश नहीं होना है. हालेलुया. शुड नॉट गेट drifted in your spiritual life. Hallelujah. Be connected with God. Read the word of God. Pray every day. Hallelujah. Hallelujah. Be in fellowship. Connectivity में हमें रहना है, संगति में हमें रहना है. Hallelujah. Don't ignore that fire. Hallelujah. Which God has put in you. Hallelujah. Because परमेश्वर हमसे कुछ नहीं लेता. हमारे जीवन में ये स्टॉर्म आने का कारण हमने जाना. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Jesus. कहीं ना कहीं हालेलुया हम चूक रहे हैं. हालेलुया. थैंक यू जीसस. इसीलिए हालेलुया परमेश्वर चाहता है कि वी नीड टू नाउ ग्रो. हालेलुया. वी नीड टू कम आउट ऑफ ऑल दिस सिचुएशन. वही सिचुएशन पर हमें रो रो कर उसी में हमें बैठना नहीं है.
but we need to come out of all this. Hallelujah. हमेशा उस चीज़ों को बोलकर हमें हमेशा रोते नहीं रहना है, बट उस पर हमें जय पाना है. Hallelujah. Just trust Jesus and everything will be fine in our life. Hallelujah. Hallelujah. Trust Jesus and everything will be break in his everything will be break in his will, in according to his will. Hallelujah. Thank you Jesus. हर एक सिचुएशन के हालेलुया बंधनों को परमेश्वर तोड़ेगा. हालेलुया. अपने समय में सब कुछ परमेश्वर अच्छा करेगा. हालेलुया. क्या आप विश्वास रखते हैं कि परमेश्वर कर सकता है आपके जीवन में? Because Jesus not only is the Prince of Peace, but he is also the source of conflict when we are in relationship with the people who don't believe what we believe. हालेलुया. यीशु केवल शांति का ही राजकुमार नहीं, बल्कि वह संघर्ष का भी एक स्रोत है. जो हम ऐसे लोगों के साथ संबंधों में होते हैं जो हमारी बातों पर विश्वास नहीं करते. So when I think about how God works in our life, listen to what Paul said to Timothy. Now watch this. Hallelujah. He said, for this reason, I remind you to kindle afresh the gift of God which is in you through the laying on of my hands. Hallelujah. अब ये देखो, उन्होंने कहा, इसलिए मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ कि तुम परमेश्वर के उस उपवार को फिर से प्रज्वलित करो जो मेरे हाथ रखने के माध्यम से तुम में है. So now watch this. God has not given us the spirit of timidity, that is of fear, but the power of love and self-control, discipline. Hallelujah. Hallelujah. परमेश्वर ने हमें डर की भावना नहीं दी है, भय की भावना नहीं दी है, बल्कि हमें परमेश्वर ने शक्ति, प्रेम और अनुशासन हमें दी है. So he says here that what God has given us, and it's the part that I want to look at primarily. आपको इसमें हालेलुया मुख्य रूप से आपको देखना है कि परमेश्वर ने हमें क्या दिया है. हमारे पास ऐसे we have to look that and watch whatever we are facing in life. We have three resources. What are they? Hallelujah. What are they? What situation you are been facing that are divine, that they are from God, that they are encouraging. So what is that? Listen what he said, that he said, stir it up, don't give it, stir it up. यानी अपने आप, हालेलुया, you need to stir it up, यानी हमें ठंडे नहीं पड़ना है. हालेलुया. 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 हमेशा वो फ्लेम जलते रहना है हमारे अंदर. वो फायर जो परमेश्वर ने हमारे अंदर डाला है, उसे हमें क्या करना है? उसे हमें जलते रहना है. हालेलुया. थैंक यू जीसस. हालेलुया. जो परमेश्वर ने हालेलुया पवित्र आत्मा के हालेलुया शक्ति को, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हमें दी है. हालेलुया. that we need to always flame up. Hallelujah. Thank you Jesus, because we have the power of Holy Spirit living within us. Hallelujah. You have to kindle that truth. आपको ये सत्य को प्रज्वलित करना है, उसकी आवश्यकता है. हालेलुया. आप ऐसे ठंडे नहीं पड़ सकते. उस सत्य को हमें उबारना है, उसे जानना है. Hallelujah. We should never become the discouraged in our life, because we are eternally saved. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Jesus, as we are the child of God. Hallelujah. Thank you Jesus. So nothing can separate us from the love of God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you Jesus. तो कुछ भी क्यों ना हमारे जीवन में आए, हम परमेश्वर से अलग हम नहीं हो सकते हैं. First thing you need to do is get into the word of God and find out what did he say. Hallelujah. He said, I will never leave you nor forsake you. Hallelujah. तो हमें क्या करना है? हालेलुया. पहले परमेश्वर के वचन को हमें समझना है और उसे हमें जानना है कि परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है. और वो हमसे कहता है, ना वो कभी हमें छोड़ेगा, ना वो कभी हमें त्यागेगा. हालेलुया. थैंक यू जीसस. इज ऑलवेज हैज़ द राइट थिंग टू से फॉर अस. हमेशा वो हमारे लिए सही बातों को वो हमारे लिए कहता है, दर्शाता है. ही सिंपली टेलिंग अस, स्टिर इट अप. हालेलुया. जैसे हालेलुया हम कोई सोता है, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हम उसको हिलाते हैं ताकि वो उठ जाए. हालेलुया. उसी तरह हम ठंडे हो गए हैं. गॉड इज टेलिंग, अभी हमें उठने की बारी, हमें अभी
हमें अभी उठना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर हमें हिलने के लिए कह रहा है, हम ठंडे नहीं रह सकते। दिस इज़ द टाइम व्हेन वी हैव टू स्टिर इट अप। हालेलुया, गॉड हमको हिलाकर कह रहा है, हम ठंडे नहीं पड़ सकते हैं। हालेलुया, आंधी हमको तोड़ नहीं सकती है, तूफान या परेशानी हमें तोड़ नहीं सकती है। हालेलुया, एज आई से, दिस इज व्हेन वी आर वॉकिंग, हालेलुया, एज एन क्रिश्चियन लाइफ, द स्टॉर्म्स विल बी देयर। परेशानी आएंगी, तूफान आएंगे, लेकिन हम हार नहीं मान सकते हैं या हम ठंडे नहीं पड़ सकते हैं। बट एवरी डे बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, हालेलुया, और पवित्र आत्मा की शक्ति से हमें आगे बढ़ना है। हालेलुया, वी नीड टू गेट अप, हालेलुया, एंड वी नीड टू वॉक, वी नीड टू मूव फॉरवर्ड। हालेलुया, वो केवल हमारे द्वारा नहीं हो सकता, लेकिन पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा सब कुछ हो सकता है। हालेलुया, हम अब हमारे शक्ति से कुछ नहीं कर सकते हैं। एज अ ह्यूमन वी कांट डू एनीथिंग, बट पवित्र आत्मा के शक्ति से वी कैन डू एवरीथिंग। हालेलुया, हालेलुया, दैट्स व्हाई गॉड हैज़ नॉट गिवन अस द स्पिरिट ऑफ फियर, but he has given us the spirit of power. Hallelujah, thank you Jeevan, thank you Jesus. Hallelujah, we get discouraged and we sometimes we feel that we are being not loved. Hallelujah, अब निराश हो जाते हैं, ऐसा होता है कि हमसे कोई प्यार नहीं करता। Hallelujah, sometimes we get mistreated. Hallelujah, thank you Jesus। और बहुत से, this is what द स्टॉर्म्स ऐसे नहीं है कि आप बहुत बड़े स्टॉर्म डेली आपके जो डेली आप जो चल रहे हैं आपके जीवन में, हालेलुया, छोटी मोटी स्टॉर्म्स भी आपके जीवन में आते जाते रहेंगे। बट हालेलुया, थैंक यू जीसस, you should know that God is with you. God is with you always. वो अपना मुंह आपसे कभी नहीं फेरेगा। हालेलुया, people can turn against you. वो आपसे मुंह फेर सकते हैं, but God never will turn His face. Hallelujah. And when you are walking in the Spirit of God, the love of God is going to be in your heart. Hallelujah. और जब आप परमेश्वर की आत्मा में चलते हैं तो परमेश्वर का जो प्रेम है आपके हृदय में रहेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। बहुत से बार आपको ऐसे लगेगा, हालेलुया, अगर आपको ऐसे कई बार ऐसे होता है कि जो वीकनेस पर हम हावी होते हैं एंड उस पर हम जय नहीं पाते हैं। हालेलुया, बार बार हम उसमें गिरते हैं। हालेलुया, लेकिन अगर परमेश्वर की आत्मा, हालेलुया, आपके अंदर है, हालेलुया, अगर परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर है तो वो आप करने से पहले परमेश्वर की आत्मा आपको कन्विक्ट करेगा कि यू शुड नॉट डू दैट, ये आपको नहीं करना है। दिस कैन ब्रिंग स्टॉर्म इन योर लाइफ। हालेलुया, हालेलुया, और वो धीरे धीरे करके वी नीड टू गेट रिड ऑफ दैट वीकनेस। हालेलुया, उस पर हमें जय पाना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, उसी तरह he said put the wood on the fire. Hallelujah, throw some kerosene. Hallelujah, remember who you are. हमें जानना है कि who we are. Hallelujah, परमेश्वर ने हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्यों बनाया है, परमेश्वर ने हमें क्यों ज़रूरत है कि हमें बनाना है। उसने बनाया तो हमें किसके लिए अब तक ज़िंदा रखा है, and what purpose he has kept for us. What is the plan of the God in my life? Hallelujah, these are the questions we should ask ourselves. Hallelujah, first we need to convinced हम कौन है, हम क्यों है, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। When we do all these things and when we understand this in our life, when we खुद जब हम इस बातों को convinced हो जाएंगे, that time, hallelujah, thank you Jesus, we can see that the Holy Spirit works in us strongly. Hallelujah, we should allow the Holy Spirit to work in us. हालेलुया, लेकिन हम पाप के कारण या ऐसे थॉट्स के कारण या तूफानों में गिर कर जो परमेश्वर से अलग होने के कारण हम परमेश्वर की आत्मा को हमारे अंदर काम करने नहीं देते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, वी शुड अलाउ द होली स्पिरिट टू वर्क इन अस so that he will guide us, he will lead us, he will take us, hallelujah, where he want to take us. Hallelujah, hallelujah, love, hallelujah, thank you Jesus. So you have not only have the power of God, but you have the love of God within your heart. Hallelujah, thank you Jesus. The love goes two ways, and that love is a love from God for you. That God loves you so much. Hallelujah, thank you Jesus. So ये हमें कभी भी
भूलना नहीं है। हालेलुया। जो प्यार हमें अपने माता पिता से मिल रहा है, हमारे हमारे हालेलुया हमारे जैसे कि हमारे ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर जो हमसे प्यार करते हैं, उससे भी अधिक प्यार हमारा परमेश्वर हमसे करता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। उसमें हालेलुया कोई भी परमेश्वर को कोई भी बेनिफिट नहीं है कि हालेलुया, और वो कोई भी रिटर्न हमसे मांगता नहीं है। वो सिर्फ हमें कहता है हालेलुया कि हम एक विश्वास योग्य होकर परमेश्वर के हालेलुया परमेश्वर को बातों को लेकर चले। हालेलुया तब वो खुश होता है। सिमिलर वे जब हम अपने बच्चों को कहते हैं और उन्हें कुछ बातें हम कहते हैं कि आपको इस तरह आपके जीवन में चलना है, कई बार हालेलुया वो हमारे बातों को नहीं मानकर ऐसे ऐसे बातों को अपने जीवन में करते हैं। कई बार वो हमारे बात को नहीं मानकर अपने बुद्धि से चलते हैं, तो बहुत से बार हमें दुख होता है। हालेलुया बहुत से बार हम निराश होते हैं कि हमारे बातों को वो नहीं मान रहा है। लेकिन जिसने हमें बनाया, जिसने हमें पैदा किया, जिसने हमें इस धरती पर रखा, जिसने हमें एक उद्देश्य के साथ भेजा, जिसने अपनी योजनाओं के लिए हमें तैयार किया, हम उसकी बातों को नहीं मानते हैं। हालेलुया उसे छोड़कर हम दुनिया के संसार की बातों में फंस जाते हैं, उससे दूर हो जाते हैं, उसके वचन को नहीं पढ़ते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं, तब परमेश्वर बहुत दुखी होता है। हालेलुया वो कहता है कि मैंने जो मेरे बच्चों के लिए रखा है, वो प्रॉमिसेस से वो क्यों वंचित हो रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं, क्यों दूर हो रहे हैं। वो चाहता है हमेशा हम उससे जुड़े रहे। हालेलुया। हालेलुया जैसे माता हालेलुया अपने बच्चों को है ना, जैसे एक स्टेज तक एक छोटा बच्चा अपने माँ से जुड़ा रहता है, उससे वो कभी भी अलग नहीं करती है। हालेलुया एक हद तक हालेलुया वो एक बच्चों को अपने साथ रखती है। एक ऐसा एज होता है जब तक वो छोटे होते हैं, जब तक वो उसके साथ रहते हैं। हालेलुया लेकिन जो हमारा परमेश्वर है, हालेलुया थैंक यू जीसस, वो हमेशा हमारे साथ रहता है। हालेलुया वो हमें कभी भी अलग नहीं करता। हालेलुया वो हालेलुया जब हमारे जीवन में जब ये मुसीबतें आती हैं, जब तूफ़ानें आते हैं, तो वी शुड नॉट क्वेश्चन हिम कि ये क्यों हमारे जीवन में। वी नीड टू सेल्फ एग्जामिन आवरसेल्फ कि क्यों हमारे जीवन में ये परेशानी आ रही है, वेयर वी आर लैकिंग, कहाँ पर हम गलत हो रहे हैं, what are the weakness in our life and why we are always falling, why we cannot come out of this, why we cannot rid of all these situations, क्यों हम उससे जय क्यों नहीं पा रहे हैं। So we need to self examine, we need to ask the question। जब हम ऐसा करेंगे हमारे जीवन में, so we will never blame God in our life। कभी भी हम परमेश्वर को कभी भी हम ब्लेम नहीं करेंगे, कभी भी हम मरमर नहीं करेंगे, क्योंकि आप देखो, आप इस बात को सोच लो, आज परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है। He had given his life for us, right? लेकिन फिर भी वो बलिदान करने पर, इतने आशीषें देने पर भी हम अपने जीवन में गलतियां कर रहे हैं, हम पाप कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं। लेकिन फिर भी क्या परमेश्वर ने हमसे मुंह फेरा? आज भी हम परमेश्वर के पास जाते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता नहीं है क्या, हमारे प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं देता? सोचते हैं कि मेरे बच्चों ने ऐसा किया है तो उन्हें मैं छोड़ दूंगा, क्या नाराज़ होता है हम पर? लेकिन हम उसके पास जाते हैं, when we confess, when we ask God, He listen to us, वो हमारी प्रार्थनाओं को अनसुना नहीं करता है। उसी तरह हालेलुया स्टॉर्म्स हमारे जीवन में आते हैं, we need to self examine ourselves and we need to think and we need to get out of all these things. Never we should blame God for the storms coming in our life. Hallelujah. Thank you Jesus. We need to always we need to stand for our Lord Jesus because He loves us. Hallelujah. Because परमेश्वर ने जो हमारे लिए किया वो कोई नहीं कर सकता. Hallelujah. Thank you Lord. Well, let me ask you a question. Hallelujah. Now you think मैं जानता हूँ कि आप इसके बारे में ईमानदारी से आप इसे जवाब देंगे. Would you rather the world love you but not God? हालेलुया. क्या आप चाहेंगे कि संसार आपसे प्रेम करे परंतु परमेश्वर से नहीं? क्या आप ऐसे चाहते हैं? और you have rather God loved you and not the world? क्या फिर तुम चाहते हो कि परमेश्वर तुमसे प्रेम करे और संसार से नहीं? Anybody knows the answer to that question? Right. किसी भी उस प्रश्न का उत्तर पता है? नहीं. Surely you do. तुम अवश्य करो. There may be times in your life you don't feel that love, when you feel shut out, banished, ignored, but God relationship with you will never fall apart. हालेलुया. थैंक यू जीसस. बहुत से बार आप ऐसे महसूस करेंगे, आपको एहसास होगा हालेलुया
कि आप दुनिया ने आपको धिक्कारा है या आप अलग हो गए हैं, लेकिन परमेश्वर से जो आपका वाचा बांधा है, हालेलुया, जो आपका संबंध है वो कभी भी परमेश्वर से नहीं टूटेगा। हालेलुया, हमारे गलतियों के कारण, हमारे पापों के कारण, हालेलुया, हमारे परमेश्वर के विरुद्ध चलने के कारण हमारी परमेश्वर से संगति टूट सकती है, लेकिन परमेश्वर के साथ हमारा संबंध कभी नहीं टूटता। हालेलुया, थैंक यू जीसस। फॉर एग्जांपल, जब अर्थली फादर, हालेलुया, अर्थली माता पिता, हालेलुया, जब एक बच्चा दुनिया में आता है, हालेलुया, वो अपने बच्चों को नाम देते हैं, हालेलुया, तो वो उनके बच्चे कहलाते हैं। हालेलुया, तो बच्चा आगे जाकर माता पिता के साथ रहे ना रहे, लेकिन वो उसका ही बच्चा कहलाता है कि ही इज़ द सन ऑफ सो एंड सो। हालेलुया, उसी तरह हम अपने स्वर्गीय पिता के बच्चे हैं। हालेलुया, हम किसी भी तरह अपने आप को परमेश्वर से दूर भी करें, हमारा संबंध परमेश्वर से नहीं टूटता। हम परमेश्वर से संगति से अलग हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ हमारा संबंध नहीं टूटता। इसीलिए हम बार बार गलतियां करने पर भी जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, फिर एक बार वो रिकंसाइल हम परमेश्वर से करते हैं, परमेश्वर हमारी बातों को मानता है, क्योंकि हमेशा का जो संबंध परमेश्वर ने हमारे साथ बांधा है, जो वाचा बांधा है, वो कभी नहीं टूटना। दैट इज़ व्हाट गॉड ऑलवेज been us, and this is what Paul is saying to the Timothy, listen and remember these three things. Hallelujah. और इसीलिए वो कहता है, हालेलुया, कि you have the power of God within you. The God is telling, hallelujah, to these words to us today that परमेश्वर की शक्ति हमारे अंदर है. Second is telling that you have the love of God. परमेश्वर का प्रेम, हालेलुया, आपके साथ है. हालेलुया. And not only that, he uses his word, self control or a sound mind, which really means a disciplined life. और इतना ही नहीं, हालेलुया, वह आत्म नियंत्रण और एक स्वस्थ दिमाग, जिसका वास्तव में अर्थ है अनुशासन जीवन. हालेलुया, एक डिसिप्लिन्ड हमारा जीवन होना चाहिए. So he says that God has given us the power of love and the sound mind. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Jesus. तो परमेश्वर जो हमारे जीवन से चाहता है, हालेलुया, थैंक यू जीसस, कि हम भय में, हालेलुया, हमारे जीवन में ना चले. तूफान हमारे जीवन में क्यों आते हैं? हालेलुया, कहीं ना कहीं पाप के कारण भी हमारे जीवन में आते हैं, हर बार नहीं. हालेलुया, कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में लेकर आता है ताकि हम मजबूत हो जाए और भी स्ट्रांग हो जाए. कई बार हमारे जीवन में तूफ़ान आते हैं हमारे पाप के कारण, और कई बार हम तूफ़ान हमारे जीवन में नहीं, लेकिन उस बातों को बोल कर, उसे बड़ा कर परमेश्वर से भी बड़ा मान कर हम उस तूफ़ानों को हमारे जीवन में हम जगा देते हैं. हालेलुया. तो गॉड हमारे जीवन में चाहता है कि हम भय की आत्मा में ना जिए. हालेलुया. हालेलुया. बिकॉज ही हैज़ नॉट गिवन अस द स्पिरिट ऑफ फियर और टिमिडिटी, बट ही हैज़ गिवन द स्पिरिट ऑफ पावर एंड लव. परमेश्वर का प्रेम जब हमारे साथ है, जब परमेश्वर की शक्ति हमारे साथ है, व्हेन आवर लाइफ इज डिसिप्लिन, सो व्हाट कैन ब्रेक अस? क्या हमें तोड़ सकता है? हालेलुया. हालेलुया. क्या हम हम तूफानों का सामना नहीं कर सकते जब ये सारी बातें हमारे अंदर होगी? तो टुडे गॉड इज स्पीकिंग टू अस थ्रू दिस वर्ड दैट, हालेलुया, वॉक विद गॉड. हालेलुया. परमेश्वर के साथ हमें चलना है. कभी भी हमें स्ट्रॉन्ग हमारे जीवन पर आकर हमें डिस्करेज नहीं होना है. व्हेन पॉल इज़ एनकरेजिंग तिमोथी, हालेलुया, कलीसिया को लेकर जब पौलुस तिमोथी को एनकरेज कर रहा है, उसी तरह टुडे आई एम एनकरेजिंग यू विद दिस वर्ड दैट यू हैव टू स्टैंड. हालेलुया. नेवर गिव अप इन योर लाइफ. हालेलुया. नेवर गेट डिस्करेज्ड बाय एनी वर्ड्स और संसार की बातों से, या कोई भी आंधी तूफान से आपको डर कर नहीं बैठना है. बट एज गॉड हैज़ गिवन अस द पावर ऑफ लव, power of self-control, power of self-discipline. Hallelujah. Thank you, Jesus. We need to walk and move forward in our life.